अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 35 और 36 को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन में हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स और उसके साथ लोकल और एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। डेफिनेशंस को पहले हम तसल्ली के साथ कर चुके हैं लेक्चर नंबर 24 में। आज के लेक्चर में जस्ट इसको एक मरतबा रिकॉल करेंगे, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली द क्रोली ऑफ अ मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स के बारे में ये बताती है। तो फ़र्ज़ करें आपका कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टीन्यूस है और उसी एंड पॉइंट के साथ ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। तो अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा उस इंटरवल में, तो इसका मतलब है फंक्शन उस इंटरवल में इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। और अगर उसका डेरिवेटिव उस इंटरवल में नेगेटिव होगा, लेस देन ज़ीरो, ये इंश्योर करता है कि फंक्शन आपका डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। ये क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों होता है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, ये सब कुछ हमने लेक्चर 24 में सीखा हुआ है। उसके बाद आता है जी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। वीडियो पॉज करके आप स्टेटमेंट इसकी रीड कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली इसको ग्राफ पे आके ग्राफिकली इसको आपको बताता हूँ। देखें, ये रैंडमली किसी फंक्शन का ग्राफ हमारे पास गिवन है और ए से बी ये एक इंटरवल है जिसके अंदर हमने इसके लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ और एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ देखनी है। ये आपको कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे C1 से लेकर C5 तक। ये हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव या तो सिफर हो या अनडिफाइन हो, सही है। सिफर होने का मतलब कि उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन अगर ड्रा करें तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाए, जैसे आपको नज़र आ रही है यहाँ पर। और अनडिफाइन होने का मतलब है या तो वहाँ पर कॉर्नर हो, बल्कि आप कॉर्नर वाला केस ही फ़िलहाल समझें। जैसे C4 पर आपके पास एक कॉर्नर आ रहा है, कस्प वगैरह आ सकती है, तो इस केस में टेंजेंट लाइन यूनिक नहीं होती, तो इस वजह से यहाँ पर भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये बेसिकली कैंडिडेट्स होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। अब पता कैसे चले कि किस क्रिटिकल पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम है और कहाँ पर लोकल मिनिमम है या एब्सोलूट भी, ये पता चलता है हमें डेरिवेटिव से। जैसे आप पहले C2 को देखें ज़रा। C2 के पीछे यानी इसके लेफ्ट पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, राइट पे नेगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हो तो वो पॉइंट लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा, जैसे यहाँ पर है। C3 पे आ जाएं। C3 से पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है, बाद में पॉजिटिव है, तो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव पर जा रहा हो तो पॉइंट लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। C4 पर पॉजिटिव से नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमम है, बट साथ ही ये एब्सोलूट मैक्सिमम भी है, चूँकि ये पूरे फंक्शन में सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप देखें C1 को, देखिए इसके दोनों तरफ डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर लोकल एक्सट्रीम या एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। C5 पर भी देख लें, यहाँ पर भी डेरिवेटिव दोनों तरफ नेगेटिव है, यानी साइन चेंज नहीं कर रहा, दोनों तरफ पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों तरफ नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। एंड पॉइंट पर भी देखा जा सकता है, जैसे राइट एंड पॉइंट, सॉरी पहले लेफ्ट एंड पॉइंट को देखिए। लेफ्ट का ये सीन है कि अगर इसके राइट पे, क्योंकि लेफ्ट पे तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, राइट पे अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये मिनिमम पॉइंट है, लोकल या एब्सोलूट। और अगर ये होगा लेस देन ज़ीरो यानी नेगेटिव, तो फिर ये मैक्सिमम होगा। राइट हैंड पॉइंट पर ऑपोजिट है, अगर आपके पास इससे पीछे यानी इसके लेफ्ट पे डेरिवेटिव है लेस देन ज़ीरो तो मिनिमम, ग्रेटर देन ज़ीरो होता यानी कुछ इस तरह से होता, तो ये पॉइंट मैक्सिमम होना था, ठीक है। नहीं जी, इसी टेस्ट को और ऊपर वाली क्रोली को यूज़ करते हुए इन दो क्वेश्चंस में हमें दोनों काम करने हैं, यानी इंटरवल्स फाइंड करने हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और उसके साथ फंक्शन की लोकल और एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इस सब के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं डेरिवेटिव से। तो चलें जी, इस क्वेश्चन को पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। याद रहे ये x इज इक्वल टू 2 के लिए डिफाइन नहीं है, उसने खुद ही लिख दिया है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 2। लें जी, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए, चूँकि ये कोशेंट की फॉर्म में है, फ्रैक्शन है, तो कोशेंट रूल अप्लाई हो जाएगा, जिसमें वी हैव सबसे पहले जो x माइनस 2 है डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ आ जाए, एक्स स्केयर माइनस 3 का डेरिवेटिव, तो एक्स स्केयर का डेरिवेटिव इज सिंपली 2x, 3 ज़ीरो हो जाएगा, माइनस
अब x माइनस टू का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, 2 का 0 और एक्स स्केयर माइनस 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय x माइनस टू का स्केयर, यानी डिनोमिनेटर का स्केयर होता है बेसिकली ये। ओके, अपने न्यूमरेटर को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये है 2x, दिस इज x माइनस टू, तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्केयर माइनस 4x। उसके बाद ये 1 माइनस 0 ख़त्म हो जाएगा, बस माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस एक्स स्केयर प्लस 3। सही है, बिल्कुल ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय x माइनस टू होल स्क्वायर। फर्दर देखिए ज़रा, एक्स स्केयर 2x स्केयर माइनस एक्स स्केयर बन जाएगा प्लस का एक्स स्केयर, सो डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये है डेरिवेटिव। अब क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर डेरिवेटिव या सिफर हो या फिर वो अनडिफाइन हो। ठीक है, दो केसेस होते हैं ना इसमें। तो देखें, अनडिफाइन कब होगा, जब आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा, यानी जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो है। ठीक है, तो ज़ीरो डिनोमिनेटर कहाँ पर है, 2 पर है, सीधा सीधा हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर 2 लगाएंगे, 2 माइनस टू स्केयर 0 हो जाएगा, मतलब 2 माइनस टू सिफर हो जाएगा। लेकिन उसने तो कहा हुआ है कि फंक्शन 2 के लिए डिफाइन ही नहीं है, x इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, 2 को कंसिडर हम नहीं करेंगे क्योंकि 2 पर फंक्शन हमारा डिफाइन ही नहीं है। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं जहाँ पर डेरिवेटिव हमारा 0 है। तो 0 तब होगा जब आप न्यूमरेटर को 0 कर देंगे सिंपली। तो न्यूमरेटर सॉरी, एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे सिंपली। यहाँ से इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से x कॉमन लीजिए, x माइनस 1 माइनस 3 x माइनस 1, फर्दर x माइनस 1 कॉमन आ सकता है, बाकी बचेगा x माइनस 3। प्रोडक्ट 0 का मतलब है दोनों, या तो ये x माइनस 1 0 होगा या फिर x माइनस 3 0 होगा। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, +1 एंड +3। तो दीज आर द ओनली 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। नेक्स्ट काम आप जानते हैं, हम रियल लाइन लगाते हैं जी। उस रियल लाइन पर इन क्रिटिकल पॉइंट्स की मदद से हमारे पास इंटरवल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज़ 1, दिस इज़ 3। 2 को भी हम ले लेते हैं क्योंकि 2 पर फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, हम ये ओपन इंटरवल्स लगा सकते हैं। एग्जैक्टली 2 पर फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है। ठीक है, और 2 हमारा यहाँ से वैसे क्रिटिकल पॉइंट भी आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ से ये सेपरेट तो होगा, यानी इंटरवल्स तो बनेंगे। इसका मतलब है जी हमारे पास इस केस में 4 इंटरवल्स बन गए हैं। ठीक है, 1 से लेस वाला, 1 से वी हैव ग्रेटर वाला, 2 तक मतलब, और 2 से 3 एंड 3 से ऑनवर्ड। अब आपने क्या करते हैं, एज़ यूजुअल चारों में से एक एक नंबर पकड़ें अपनी मर्ज़ी का। यहाँ से आप ले सकते हैं 1.5, 2.5 लिया जा सकता है एंड 4 ले लें यहाँ से। ये नंबर्स, इन नंबर्स को आपको अपने डेरिवेटिव में पुट करना है, जो आपने अभी डेरिवेटिव फाइंड किया था, दिस वन। तो यहाँ से ये थोड़ा सा काम अब आपको खुद करना होगा, यानी x में 0 लगाएं, 0 0 3 बचेगा, नीचे भी 0 लगाएंगे तो ये बन जाएगा -2 का होल स्क्वायर एंड 4 बन जाएगा, ऊपर 3 था नीचे 4 आ गया, तो आंसर पॉजिटिव है। हमारा कंसर्न है साइन के साथ, साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। ठीक है, इसी तरह आपको डेरिवेटिव में x की जगह पर फिर 1.5 पुट करना है। जब आप ये पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई, तो आंसर आएगा <0, मतलब नेगेटिव में। उसके बाद 2.5 लगाइए, इसके लिए भी आपका आंसर <0 आएगा। उसके बाद आप 4 पुट करेंगे जब, तो 4 के लिए हमारा आंसर एक मरतबा फिर से <0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे इंटरवल फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में इंक्रीज़ कर रहा है, -∞ से 1 तक। उसके बाद चूँकि डेरिवेटिव है <0, तो इसका मतलब है फंक्शन हमारा डिक्रीज़ कर रहा है फ्रॉम 1 to 2।
एंड नेक्स्ट अगेन लेस देन 0 है डेरिवेटिव, तो इसका मतलब है इस इंटरवल में भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है 2 से 3 तक, एंड फाइनली 3 से ऑनवर्ड इंक्रीज करेगा फ्रॉम 3 टू ऑनवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये 4 इंटरवल्स हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले। अब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए टेस्ट को इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। देखिए उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप डेरिवेटिव की मदद से ना यहाँ पर रफ स्केचिंग कर लें। स्केचिंग तो नहीं कहेंगे, लाइंस लगा लें। जैसे यहाँ पर देखें 1 से पीछे फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगी इंक्रीजिंग वाली, ठीक है। ऑल्दो ये एग्जैक्टली नहीं है लेकिन काम चलेगा। उसके बाद डिक्रीज़ कर रहा है तो नीचे की तरफ आएगा इस तरह से, उसके बाद फिर डिक्रीज़ कर रहा है एंड फाइनली फिर इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। अब देखें ज़रा यहाँ से, आपके पास इस केस में 3 से आगे फंक्शन ऊपर की तरफ चलते रहना है, ठीक है। यानी इसका अपर बाउंड आपको नहीं मिलने वाला, ऊपर वाली तरफ से ये कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता, ठीक है। ये नहीं जा तो इन्फिनिटी की तरफ रहा है लेकिन कोई फाइनाइट नंबर की तरफ नहीं जा रहा। इसी तरह अगर आप 1 से पीछे देखें तो ये यहाँ से नीचे और कुछ इस तरह से मिलेगा ऊपर से, इसकी इस तरफ आपके पास नीचे की तरफ कोई बाउंड नहीं है, यानी नीचे की तरफ कोई इसका एंड पॉइंट नहीं है। तो यहाँ से एक चीज़ पता चली कि इस फंक्शन के अंदर एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। बाकी बची लोकल की बात। लोकल हैं 1 और 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। 1 से पहले इंक्रीज़ है बाद में डिक्रीज़ है तो 1 पे होगा लोकल मैक्सिमम। 3 इज़ अनदर क्रिटिकल पॉइंट, 3 से पहले डिक्रीज़ है मतलब पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है, 3 पे होगा मिनिमम। तो ये 2 बातें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। दिस इज़ पार्ट नंबर बी। यू कैन राइट लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। और 1 पर अगर आप चाहें तो फंक्शन को भी इवेल्यूएट किया जा सकता है, और जब आप 1 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे यानी फंक्शन में x की जगह 1 रखेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से लोकल मिनिमम की बात की जाए तो वो आपके पास था 3 पर, x इज इक्वल टू 3, और 3 पर फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 6, और नो एब्सोलूट एक्सट्रीमा ये भी आप लिख सकते हैं क्योंकि एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही इस केस में। नहीं जी, दैट्स इट। नेक्स्ट आ जाए, सेकेंड और लास्ट क्वेश्चन आज का, x³ ओवर 3x² प्लस 1। थोड़ा क्विकली इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में सबसे पहले 3x² प्लस 1 को ऊपर एज इट इज़ रखें, x³ का डेरिवेटिव जो कि बनेगा 3x² यूजिंग पावर रूल माइनस साइन, x³ को एज इट इज़, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 का तो सिफर हो जाएगा, 3x² का बनेगा 6x। कैसे? 3 कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव होगा 2x, 2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो ये बन जाएगा 6x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का उस एक्सप्रेशन का स्केयर आ जाएगा 3x² प्लस 1 का स्केयर। तो अपने न्यूमरेटर को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 9x पावर 4, ऐसे ही 9x पावर 4 प्लस 3x² माइनस 6x पावर 4 डिवाइडेड बाय सेम टर्म 3x² प्लस 1 का होल स्केयर। यहीं पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें पावर सेम है ना, x पावर 4 है तो 9 माइनस 6 बनता है 3, x पावर 4 प्लस 3x² दैट्स इट डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। लें जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव। अब हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए अगेन सेम काम करेंगे, वो पॉइंट्स जहाँ पर ये डेरिवेटिव सिफर हो रहा है और वो पॉइंट्स जहाँ पर ये डेरिवेटिव अनडिफाइन हो रहा है, मतलब डिफाइन नहीं है। ऑलराइट, सो सिफर कहाँ पर होगा? जहाँ पर न्यूमरेटर सिफर है, 3x पावर 4 प्लस 3x² इक्वल टू 0। इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, 3x² कॉमन निकाल लीजिए, बाकी बचेगा x² प्लस 1, और यहाँ से इधर 3x² इक्वल टू 0 या फिर x² प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। 3x² 0 का मतलब है यहाँ से x 0 आ जाएगा
और एक्स स्केयर प्लस 1 का मतलब है एक्स स्केयर इक्वल आएगा -1 के, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्केयर करें आंसर नेगेटिव में आ जाए। तो एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से आ रहा है। दूसरा आप यहाँ से देख सकते हैं जहाँ पर डेरिवेटिव अनडिफाइन है, कहाँ पर होगा, जहाँ पर डिनोमिनेटर सिफर है। तो डिनोमिनेटर को लगाइए ज़रा सिफर, ठीक है। दोनों तरफ स्केयर रूट करेंगे, स्केयर ख़त्म हो जाएगा। सो वी हैव 3x स्केयर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्केयर इक्वल आ जाएगा -1/3 के, जो कि अगेन पॉसिबल नहीं है। एक्स स्केयर का आंसर, पावर 2 का आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है वी हैव ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज़ x इज इक्वल टू 0। सही हो गया। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, इसकी मदद से हमारी रियल लाइन दो हिस्सों में तकसीम हो रही है। आई मीन वी हैव 0 इज़ द क्रिटिकल पॉइंट। अब हमें डेरिवेटिव को आई मीन इसके अंदर से कुछ पॉइंट्स लेने हैं इंटरवल में से। 0 से पहले आप -1 ले सकते हैं, राइट में 1 ले सकते हैं। इसको पुट कीजिए ज़रा अपने डेरिवेटिव में, ये जो हमने फाइंड किया था, और देखें ज़रा आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, वैसे आप देखें ना, हमने -1 पॉइंट ली और दूसरा 1 ली है। अब यहाँ पर देखें आपको ओवरऑल कहीं पे नेगेटिव साइन नज़र नहीं आ रहा डेरिवेटिव में ना, पावर्स में इवन है सारी की सारी। तो यहाँ से कोई चांस नहीं है आपके पास पॉजिटिव आंसर आए। आप कोई भी नंबर इसमें पुट कर लें, आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा। नेगेटिव पुट करेंगे वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एक तो दरमियान में नेगेटिव कहीं नज़र नहीं आ रहा, और दूसरा आपकी पावर्स जो हैं वो भी सारी की सारी इवन हैं, ओड पावर कोई भी नहीं है। तो वैसे आपको ये काम करना चाहिए, आप एक मरतबा ये पुट करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दोनों का आंसर पॉजिटिव आएगा। यानी 0 के लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ हमारा फंक्शन इंक्रीज़ करता जा रहा है। यू कैन राइट इंक्रीजिंग ऑन -infinity to 0, and again, sorry, not decreasing, it's also increasing on 0 to positive infinity। यानी अगर आप इसको थोड़ा देखना चाहते हैं तो इस तरह से है जी, इस तरह से है दोनों तरफ ना। इसका ऊपर से कोई हमें एंड पॉइंट मिलेगा, ऊपर भी ये मूव करता जाएगा, और 0 के आई मीन राइट पे और लेफ़्ट पे भी, ठीक है, और नीचे की तरफ भी हमें इसका कोई एंड पॉइंट नहीं पता। तो ये देखें, ये स्केचिंग एग्जैक्टली रफ़ है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है हमारे एक्चुअल प्लॉटिंग से, क्योंकि उसके लिए तो हमें प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है। तो बहरहाल इस केस में हमें जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इसकी लुक कैसी होगी, ये देखने के लिए हम ये लाइंस लगा रहे हैं, ठीक है। और नीचे की तरफ भी, ये नीचे पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कोई एंड पॉइंट नहीं पता। और 0 इज़ द क्रिटिकल पॉइंट, 0 के दोनों तरफ डेरिवेटिव है ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है ना तो इसमें लोकल एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ना एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो यू कैन राइट इन पार्ट बी, no local extrema, no local extrema, as well as no absolute extrema। फंक्शन में ना तो लोकल एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ना एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यू। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 से। और आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।